परंतु अधिक महत्वपूर्ण है अंतःस्थल की अन्य चेतना के साथ या वस्तुओं के साथ चेतना के सीधे संपर्क में प्रवेश करने की, अन्य उपकरणों के बिना कार्य करने की शक्ति। ऐसा वह करता है अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत बोध के द्वारा। वो ये कैसे करता है? स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित, खुद के स्टफ, वेरी स्टफ के अंदर जो है मूलभूत बोध है, वो बोध बाहर से नहीं ले रहा। ये एक समझने की बात है कि आप व्यक्ति को देख के, उसको महसूस करके वहां से बोध नहीं उठा रहे। वो हमेशा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे हम कह रहे थे, किसी को देखा, इंट्यूशन आई, ये ऐसी बात ही नहीं है। आप किसी बाहरी चीज के संपर्क में नहीं हो, ये तो अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत बोध है। एक फंडामेंटल आपको एक एहसास है, एक एक बोध है, उसके माध्यम से। और आप ये देख रहे हो। अब ये तो होता किस तरीके से है? एक सीधी मानसिक दृष्टि, वस्तुओं के एक प्रत्यक्ष संवेदन के द्वारा। इसके अंदर प्रक्रिया जो है बाहर से भीतर की ओर नहीं है, भीतर से बाहर की ओर है। कोई रूप देखते हो, आप भाव देखते हो, तो हमने पहले बात कर ली थी कि उसके साथ जैसे ही उसको देखते हो तो उसके साथ साथ कोई ना कोई इंट्यूशन साथ में जाता है। वो इंट्यूशन ही आपके पास उसकी जो सूचना है वो लेके आता है। उसमें जो कमी या कोई त्रुटि या कोई चीज रहती है, उसको बुद्धि आके करेक्ट करती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। और ये जितनी अच्छी तरीके से होती है, इसी के लिए आपका कल्टीवेशन है, आपको साहित्य, कला, संगीत, ये सारा सिखाना उसी को कि आपके भीतर से कोई सी चीज गई, उसके साथ आपके इंट्यूशन ने संलग्न अपने आप को किया और वहां से इंफॉर्मेशन लेके आई। भाई, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में भी आए, खाली शेप थोड़ी देखते हो। अब शेप तो एक बार देख ली, अब तो भाव है, वो व्यक्ति क्या है, ये सारी चीज देखते हो। पर यहां जो प्रक्रिया है, अब ये चेंज हो गई। फंडामेंटली ये समझो, ये बाहर से भीतर नहीं है। जो ग्रेटेस्ट इंडियन आर्ट है उसको पढ़ो आप, एक्चुअल में तो उसी से समझ में आएगा। वो कर क्या रही थी? वो कोई प्रकृति का विवेचन नहीं करती थी, मानव मनोविज्ञान का विवेचन नहीं कर रही थी वो। उसको बाहर से कोई चीज, कोई अनुभव, कुछ नहीं लेना। उसको लेना ही नहीं कुछ। अरे भाई, सरफेस सेल्फ से क्या उठाएगी ये? आपका सबलिमिनल सेल्फ है, जिसके पास जो चीज है, वो बाहर से क्या उठाएगा? वो तो अपनी लाइट के अंदर ये देखेगा कि भीतर की चीज बाहर क्या बन गई है। बाहर से थोड़ी विवेचन करेगा वो। ये प्रक्रिया है उल्टी। ये इसलिए कंफ्यूज नहीं कर लेना चाहिए, पर हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां हाथ कैसे रखा जाए, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम जनरली अपने तरीके से जो ट्रांसलेट करती है चीजें, वो कंफ्यूज कर बैठते हैं। ये मूवमेंट बाहर से भीतर की ओर नहीं है। ये बाहर से भीतर सूचना नहीं ले रहे। ऐसा वह करता अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित, आपके वेरी स्टफ के अंदर वो चीज है। नहीं तो कह दो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब ये कहने तो सारे करते हैं, पर एक भी मानता है क्या इसके अंदर से? ये बताओ मेरे को। गुरु की महिमा कही जाती है, पर कोई एक तो बताओ जो वास्तव में गुरु के लिए सच्चे रूप में जाता हो। भाई, हम तो ये कहने की हमारी क्षमता है नहीं कि ये व्यक्ति गया, क्योंकि हम तो गए ही नहीं। इसलिए हम कैसे कहें कि हम प्रमाणीकरण किस आधार पे करें? क्योंकि किसी ने कहा है, बस। और आपके और मेरे पास क्या इस चीज का प्रमाण है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म? जो चीज को मैं जा ही नहीं रहा, जिसके पीछे मैं तो कह नहीं सकता ना। ये तो लिखी सुनी पढ़ी बातें हैं। अगर ये बात सत्य है तो हम अपने जीवन में रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन दर्पण किस चीज का है? तो इसलिए भाव तो समझ में आया नहीं भी फंडामेंटली। आपके तत्व मात्र में जब ये हो जाए, जैसे कृष्ण प्रेम क्या करें, मेरे ज्वलंत अक्षरों के अंदर हार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये अभी मैं यही कर रहा था, देखो। माय डियर दिलीप,
I will tell you what is written in burning letters of fire in my heart that carry their own guarantee of truth. Krishna and the Guru are one. But if I leave him, Krishna may leave me. अगर मैं कृष्ण को त्यागता हूं तो कृष्ण भी मेरे को मेरा परित्याग कर देंगे. At least he may smile his inscrutable smile and say, समोहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति मैं तो समान हूं. वैसी मुस्कान दे के वो मेरे से क्या कहेंगे? वेल, if you do not care for me, then I do not care for you either. अरे भाई, हम कौन से है जो भगवान कृष्ण हमारे से सरोकार रख रहे हैं? किसको ये है? अपने आप से पूछ के देखो, हमको कितना सरोकार, उससे मां से कितना सरोकार है? At least not more than I care for the louse on a monkey's backside. मंकी के पीछे या नीचे कोई जोंक चिपकी हुई हो, वो कितना उसके ऊपर ध्यान देता है, कृष्ण उससे ज्यादा क्या ध्यान देंगे मेरे ऊपर? एक जोंक चिपकी हुई है बस. बट माई गुरु विल नेवर लीव मी वॉट एवर आई डू. आई माइट लीव हर. हर क्यों? क्योंकि यशोदा माँ की बात है ना. मैं उनको छोड़ सकता हूँ, कृष्ण प्रेम कह रहे हैं तो हर ही कहेंगे. बट शी वुड नेवर लीव मी, वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगी. आई मे फॉल फ्रॉम द पाथ, मैं पथ से गिर सकता हूँ, पर गिर तो वो सकता है जो अपनाएगा. इसलिए ये जो बात व्यक्ति कह रहा है, अब हमको कैसे समझाए? ये पैसेज में पढ़ रहा हूं, इसके क्या मायने है भाई? इसके मायने जानने के लिए आपको कहाँ होने की आवश्यकता है? देखो, आप समझ रहे हो ना बात को? तो वास्तव में आप पढ़ते, समझते, देखते, इंद्रियों से देखते हो तो कुछ नहीं, भीतर भी जो थोड़ा बहुत अनुभव करते हो, वो भी प्रक्रिया आप बाहर से भीतर कर रहे हो. भीतर से बाहर जो जाने वाली की तत्व मात्र में से जाके वो उसका, वो कहां से? अब ये वाली बात तो अब इन्होंने तो कह दी और हम पढ़ भी रहे हैं. इसका अर्थ क्या है? आई माइट लीव हर, बट शी वुड नेवर लीव मी. आई मे फॉल फ्रॉम द पाथ, रिटर्न टू द फ्लैश पॉट्स. फ्लैश पॉट्स मतलब ऐशो आराम. जगत के फिर से उन भोग विलासों के अंदर मैं जा सकता हूं. एंड वॉलो, और कुलबुला सकता हूं कीड़े की जैसे. इन देयर फिल्थी स्लॉप्स फॉर 5 लाइव्स, फॉर 50 लाइव्स. 5 जीवन या 50 जीवन तक मैं कीड़े की जैसे फिर उनमें कुलबुला सकता हूं. आप तो उसको सफलता के मानक बता रहे हो कि देखो, अब यहाँ तो ये तो जो जो मानक है ही सफलता के, वो फ्लैश पॉट्स ही हैं मानक आजकल. वो कह रहे हैं उसमें कीड़े की जैसे मैं कुलबुला सकता हूं. अब कहाँ इनकी बात समझ में आए? आई मे ब्लास्फीम द सेक्रेड स्टोन विद इन माई हार्ट एंड डाई कर्सिंग गॉड एंड मैन. मैं ईश निंदा कर सकता हूं अपने भीतर जो सेक्रेड स्टोन है, मतलब आपके भीतर जो मूर्तिमान, जो जो डिविनिटी है, और डाई कर्सिंग गॉड एंड मैन, मनुष्य को और भगवान को गालियां निकालते निकालते मरूं, हो सकता है. एंड दिस एंड मोर आई मे डू, हो सकता है इतना और पता नहीं और मैं क्या क्या कर सकता हूं. बट शी विल नेवर लीव माई साइड, मेरी गुरु जो है वो मेरा पक्ष कभी नहीं छोड़ेगी. ईच सेपरेट फॉली ऑफ माइंड, मेरी हर मूर्खता, विल बी ए स्टैब ऑफ सोरो इन द हार्ट ऑफ हर. वो दुख का एक खंजर होगा उसके हृदय के अंदर. जैसे कि हम कर रहे हैं, बात तो गुरु की करते हैं या ये करते हैं, पर जो करते हैं उसको देखो तो सही सच्चे दृष्टिकोण से. कोई सोरोलेस, और मेरी गुरु जो है वो तो परे है सोरो से, इनसे. बट शी विल नेवर टर्न अवे हर फेस, नोर सीज फ्रॉम ट्राइंग टू असाज द पेन्स दैट आई मस्ट सफर फ्रॉम माई ओन फूलिश एक्ट्स. और मेरे अपने फूलिश एक्ट्स से जो तकलीफें मेरे को आएंगी और जो मेरे को भोगनी पड़ेंगी, तो भी वो अपना मुखमंडल मेरे से नहीं मोड़ लेंगी. नेवर नेवर will she leave my side nor cease to guide my steps until I stand in that eternal ब्रज. उस शाश्वत ब्रज के अंदर जब तक मैं निवास नहीं करने लगता, तब तक वो कभी मेरे को नहीं छोड़ेंगी और मेरा पथ प्रदर्शन करती रहेंगी. वेयर शी स्टैंड्स नाउ, जहां की वो आज विराजमान है. मेरी गुरु वहीं शाश्वत ब्रज में विराजमान है, और वहां तक ले जाने में चाहे मैं बीच में कितनी भी मूर्खता करूं,
मैं रोज गालियों पे गालियां निकालूं, कुछ भी करूं, कृष्ण तो छोड़ देंगे, गुरु नहीं छोड़ेंगे। ये ज्वलंत अक्षरों में मेरे हृदय में लिखा हुआ है। गॉड फोरसेकन एंड मैन फोरसेकन आई मे बी। भगवान द्वारा परित्यक्त और मनुष्य द्वारा परित्यक्त तो मैं हो सकता हूं, बट गुरु फोरसेकन नेवर। गुरु परित्यक्त कभी नहीं। ही रोट ऑल दिस नॉट टू फ्लरिश ए rhetorical torch dazzling the light of all and sundry। उन्होंने ये बात कोई रेटरिकल टॉर्च, कोई जो ये जो तोता रटन की जैसी है ना, जो आजकल कॉलम लिखते हैं, या मेरे गुरु ऐसे मेरे, क्योंकि हम सब भी तैयार बैठे हैं इस चीज को कि हाँ हाँ गुरु तो ऐसे ही है, हाँ हाँ गुरु तो ऐसे ही है। तो जीवन तो कुछ और कह रहा है, जीवन तो बात कुछ और कह रहा है, वो तो कह नहीं रहा ये बात, खाली तोता रटन है ये। और ये सिंसियर आदमी है, इसलिए ये कह रहे हैं, दोनों की बातें इसलिए बड़ी विशेष हैं ये। But only because he had experienced day after marvelous day that the Guru's spirit was ever living and could never leave his disciples in the lurch। उनको अधर झूल के अंदर उन्होंने दिन पे दिन, रोज नित्य प्रति उन्होंने इस चीज को महसूस किया। उन्होंने ये कोई बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में कहने के लिए वही तोता रटन को, वही नैतिकता के पाठों को, गुरु ऊंचा है, गुरु ये है, मानता तो नहीं कोई। He had hinted at this moving experience explicitly in another letter। ये फिर बाद में anyhow। अब मैं तो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। इसमें हमारा तो केवल इसमें ये है कि आपको जो ये कह रहे हैं सबलिमिनल, मतलब आपकी आंतरिक सत्ता, उसमें एक अंतर्निहित मूलभूत बोध है। अब क्योंकि आप अगर इसके इंट्रोडक्शन में ही देखो, तो जैसे योगी कृष्ण प्रेम की एक किताब है, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि दोनों मित्र एक ही पथ के मित्र हैं। ये ये भी अध्यात्म के पथिक हैं और ये भी इसी मार्ग के हैं, दोनों एकदम खरे सिंसियर लोग हैं। इसलिए उनकी बात नहीं तो कहे दूसरा, आप कहो मैं उसके मेमोइर्स लिखूं, आपकी बात में ताकत ही नहीं आएगी। आप सोच के देखो इस बात को, क्या आप लिख तो सकते हो क्या? चार किताबें माँ की इधर से उधर से लेके और माँ की जीवनी लिखता है व्यक्ति, क्या पावर आएगी उसमें? आपका तो भाव है नहीं ना उसमें। वही व्यक्ति एक जिसने ये, तो अब ये फर्क पड़ गया। स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत के बोध के द्वारा, एक सीधी मानसिक दृष्टि, वस्तुओं के एक प्रत्यक्ष संवेदन के द्वारा, यहाँ तक कि एक प्रगाढ़ आवरण और अंतरंग अंतः प्रवेश, और जिस चीज का आवरण और जिसमें प्रवेश किया जाता है उसकी अंतर वस्तुओं को लेकर वापस लौटने के द्वारा आप उसमें प्रवेश कर जाते हो अपने इस भाव से। और फिर बाद में जो ये विवेचन कर रहे हैं, जो विवेचन इस तरीके से चरित्र का होता है या आर्ट का होता है, श्री अरविंद आर्ट का जो विवेचन कर रहे हैं, संस्कृति का विवेचन कर रहे हैं, वेद का विवेचन कर रहे हैं, कैसे हुआ? क्योंकि उनको पहले ही साक्षात्कार हो गया। आज अब जो विवेचन कर रहे हैं, एक तो मैं एक ऐसी चीज का वर्णन कर रहा हूं जो मैंने नहीं देखी, वो कितना ऑथेंटिक होगा। और एक, चाहे मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, मैं ऐसी चीज का विवेचन कर रहा हूं जो मैंने देखी है। दूसरा व्यक्ति नहीं देख के हो सकता है बहुत अच्छा वर्णन करे, और जो व्यक्ति देख के उतना अच्छा वर्णन नहीं करे, पर फंडामेंटली दोनों में अंतर है। ये अंतर आ जाएगा यदि बाहर से भीतर चीज ले रहे हो, और जो आपका अंतस्तलीय संज्ञान के द्वारा चीज को ले रहे हो। इतना तो कह सकते हैं, पर अब कैसे बताऊं, एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया भाई। इतने मल्टीपल आप एग्जाम्पल बहुत बहुत दे सकते हो। ये यहाँ आके फर्क पड़ जाएगा, आप समझ रहे हो ना इस बात को? ये फंडामेंटल अंतर है। तो आप साधना की, गुरु की ये सारी बातें करो, ऑथेंटिक नहीं है वो, आपके मुंह से शोभा ही नहीं देती। अभी आपको तो है नहीं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये इतना कि आप अपना सारा यूं ही, और उसमें जोर नहीं आए, उसमें आपको कोई तपस्या महसूस नहीं हो, कोई आपकी चेरिश्ड चीज है उससे कोई सेक्रीफाइस महसूस ना हो। जैसे माँ कह रही है साधना में सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता। यज्ञ तो हो सकता है, पर सेक्रीफाइस, जो बलिदान, त्याग, रिनंसिएशन, ये नहीं हो सकता।
ये तो आनंद ही आनंद है। राधा की प्रार्थना देखो आप यदि इस भाव में हो तो कोई बलिदान तपस्या ये कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये जब बोध आ जाता है, जब इससे आप कॉग्निशन, इससे संज्ञान इससे लेना शुरू करते हो, तो अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। ये तो संज्ञान किस चीज का ले रहे हो फिर? ये संज्ञान भी संभव है अगर ये कह रहे हैं, तो अब इससे जो मिलने वाली सूचना है, मत अगर हम ये संज्ञान न हो, खाली हृदय के माध्यम से भी आप देखो तो भी इंफॉर्मेशन में कितना फर्क पड़ जाता है। आप जगत को, इसीलिए एक स्त्री है परिवार के अंदर, वो कितना उसको एकदम बांध के रखती है, उनकी कमियां हैं और है वो सारी को। अब ये ऐसे मूर्ख हैं, ये कह रहे हैं कि इसको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। अरे कैसे मूर्ख तुम! बराबर नहीं, वो ऊपर है, उसको नीचे क्यों लेके आ रहे हो यार आप? इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, सारी चीज का सत्यानाश कर दिया। कह रहे बराबरी का दर्जा, जिसमें ये एक फंडामेंटल फैकल्टी ये है, अगर ये नहीं हो तो, और आज जो रूप है वो परिवार के इसलिए हैं ये बांध के रखने वाली, और बराबरी हो भी नहीं सकती। अरे जो बेटर चीज है उसको बेटर रख दो, बराबरी किसकी पड़ी है? और उसको अगर शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा दो। ये खाली पॉलिटिकल बातें हैं ये सब की सब। और वास्तविक टर्म्स पे अगर आप करना चाहोगे तो अप्रोच चेंज हो जाएगा, यदि करना भी चाहते हो तो। तो यहां तक कि प्रगाढ़ आवरण और अंतरंग अंतः प्रवेश, और जिस चीज का आवरण और जिसमें प्रवेश किया जाता है उसकी अंतर वस्तुओं मतलब कंटेंट्स को लेकर वापस लौटने के द्वारा, बुद्ध की प्रतिमा को आपने देखा, उसके जो कंटेंट्स अब आप लेके आ रहे हो उसमें न तो बुद्ध रहते, न वो ह्यूमन फिगर्स रहती। ये तो चीज चेंज हो गई। आप उससे क्या कंटेंट लेके आए, यही बात है। नहीं तो व्यक्ति कह रहा है मैंने इतनी बार ये पढ़ लिया, इतनी बार ये कर लिया, इतनी बार ये पारायण कर लिया, कंटेंट क्या लाया यार तू उससे? ये तो बता, उससे कंटेंट क्या, अंतर वस्तु क्या लाया तू उसकी? बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, मतलब बाहर से भीतर नहीं ले रहे, भीतर से आप ऑलरेडी जानते हो, अपने तत्व मात्र में उस चीज को जानते हो। कंपैशन नहीं तो बुद्ध की करुणा आप कैसे जानो? करुणा तो एक शब्द है, पर एक्चुअल में आपको मैं समझाना शुरू करूं, कैसे समझाऊं? बस कोशिश ये करेंगे कि आपका वर्तमान भाव उससे, जिन शब्दों में धीरे 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 कोशिश भले ही कर सकते हैं, और आप भी समझोगे तो आपके भीतर वो बोध होगा। अगर मेरी वाणी में एक्सपीरियंस होगा तो वो उस बोध को जागृत कर सकता है, तो आप समझोगे। इसीलिए एक क्लास में बैठे दो व्यक्ति हैं, वो अलग अलग समझते हैं। डीपेस्ट भी ज्ञान हो, गुरु के सानिध्य में है, दोनों स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, महाश्री अरविंद के साथ में हैं, पर दोनों के जिस तरीके से उनकी बात उदय होगी बिल्कुल अलग अलग होगी। नहीं तो एक ही तरीके की होनी चाहिए थी, अगर बाहर से ही ले रहे हो तो। मोनोटोनस तो नहीं है ये, कितनी अलग अलग तरीके से है। क्योंकि आपके तत्व मात्र में जब आप संपर्क करते हो गुरु से, तो आप अपनी ही जो फंडामेंटल रियलिटी है जिसको गुरु रिप्रेजेंट करता है, गुरु उसको गढ़ देता है। आप सज्ञान नहीं हो, आपके भीतर से कोई चीज आई कि ये मेरे गुरु हैं, इस बात ने गढ़ दिया, नहीं तो आप कभी उस रियलिटी के। तो इसलिए ये सारी चीज बड़ी मिस्टिक है, बहुत ओकल्ट है। गुरु कहने की बात है, अपनाने की स्थिति तो आती है क्या गुरु की, व्यक्ति की? कहना इसलिए क्योंकि अब ये करके मेरे को एक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। क्योंकि मनुष्य की ये प्रकृति है, जैसे वो समाज में रहने से उसको सिक्योरिटी महसूस होती है, किसी संस्था से, किसी गुरु से, किसी आश्रम से, ऐसे से जुड़ के उसको एक सिक्योरिटी। वैसे ही यार भाई अब ठीक है, अब जैसे अब किसी भी विषय के ऊपर हम अगर उहापोह में है तो हम पढ़ लेते हैं, भाई श्री अरविंद ने ये कहा, इतना एक लगता है हाँ ठीक है कि चलो इस पे, हमको उसका अंतर्दर्शन हुआ नहीं हुआ। पहले तो यही स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है कि श्री अरविंद ने ये कहा है। समझो कि इस लाइट के अंदर उसको सिंसियर व्यक्ति सर्च करेगा कि इस विषय में श्री अरविंद क्या कहते हैं, फिर उसको वास्तव में उस तत्व में स्वीकार करना और देखना, अनुभव में स्वीकार करना उसको, बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, अपितु स्वयं मन के तत्व पर सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर।
इसी की मैं बात कर रहा हूं बार बार। अब इससे कोई इंप्रेशन यदि पड़ पाए तो आप देखो, ये बाहर से भीतर की क्रिया नहीं है, ये भीतर से बाहर की क्रिया है। जब आप स्वयं इसके विषय में सचेतन होते हो तो पुस्तक में आप अनुभव में सीधे प्रवेश कर जाते हो। ये नहीं कि आप बड़ी मुश्किल से, और आपके भीतर यदि आपको लगता है इसके माध्यम से आ रहा है तो भी उतना ही आप में उदय होगा जितना कि आपके लेटेंट है। सूचना जो प्रकटनकारी हो या विचारों, भावनाओं, शक्तियों का प्रभाव हो। सूचना मन के तत्व पर सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर, रूपाकृतियों के माध्यम से आप संज्ञान नहीं लेते चीजों का। अभी किस चीज से ले रहे हो ये देखो, परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। आपने देखा और देखने के ऊपर जो पद्धतियां बनी, इसको आप लेट गो कैसे कर सकते हो, इसको छोड़ कैसे सकते हो। किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए अब आधार क्या है? व्यापार करना है या मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है या कोई ऐसी गंभीर चीज आ गई, मेरे पास क्या आधार रहेगा? शब्द का यदि मेरे को अनुवाद करना है, डिक्शनरी को मैं रेफर करूंगा। व्यक्ति से मेरे को व्यवहार करना है, कैसे करूं? उससे मेरे को जाके, और वही कोई सेंसिटिव मामला है, जाके उस संदेश दो देश को। आपको हो ये तो फिर आप अपनी इंट्यूशन पे कितना भरोसा करेंगे? वही आपको समय सीमा बड़ी छोटी। आप कहते नहीं भैया इसको रोको, एक बार तो अपने पूरी रिहर्सल करो, वहां से यूएन में जाके भाषण देना है। तो बाहरी संकेतों, रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर मन के तत्व पर, सूचना जो प्रकटनकारी हो, रेवेलेटरी हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिवील कर रही है, जो सीधे आपको, जैसे अब ये टेक्स्ट है, आप इसको किस तरीके से ले रहे हो और जिसको एक्सपीरियंस है वो किस रूप में ले रहा है, वो इसको तुरंत जोड़ रहा है। हाँ इस समय ये हुई थी, उस समय ये हुई थी, वो तो उदाहरण अगर इसके जोड़ रहे हैं। यदि जीवन में ये नहीं घटा हो तो पहली बात तो ये सेंटेंसेस ही समझ में नहीं आए। बड़ी मुश्किल से आप ये देखो कहना क्या चाह रहे हैं। सूचना जो रेवेलेटरी है या विचारों, भावनाओं, शक्तियों का प्रभाव हो, और वो विचार, भावना, शक्ति जो स्वतः संचारी, सेल्फ कम्युनिकेटिंग हो। इसलिए आपने तो मान लो एक एक बच्चा बनाता है, सपोज एक बच्चे ने लाइंस ड्रॉ करी, वो भी श्री अरविंद को देख के, और वो ये कहता है मैं भी एक मीनिंगफुल पेंटिंग बनाता हूं। जैसे बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया, उसने कहा कि अब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहेगा ले समझा, तो आपको वो समझाना शुरू करेगा, देखो ये एक अंतरात्मा है, देखो ये अंतरात्मा ऐसे आती है, ये मन में काम करती है, ये ऐसे करती है। पर आपकी फिगर जो इस बच्चे ने बनाई वो सेल्फ कम्युनिकेटिंग नहीं है, वो स्वतः संचारी नहीं है। स्वतः संचारी को कोई वो विवेचन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं तो वो कलाकार एक पेंटिंग बनाए, साथ में एक पुस्तक उसके नीचे रखे कि इस दृष्टिकोण से देखो इसको। ये कोई बात थोड़ी हुई। बुद्ध की प्रतिमा बनाने वाले ने बना दी, या राम जी की मूर्ति बना दी, दुर्गा की मूर्ति बना दी, या जो भी चीज बनाई, और बना के उसको एक स्पिरिचुअल डायनमो बना दिया। वो जो भी व्यक्ति जाता है, जिस भी आत्मिक स्थिति के अंदर है, स्वतः संचार, सेल्फ कम्युनिकेट कर जाएगी वो चीज। आप बना के तो देखो, अगर सेल्फ कम्युनिकेट करती तो है कि आपकी कोई चीज मंत्र है, उसको कहने की जरूरत नहीं, वो तो कहते तू सही उच्चारण कर ले बस इसका। कोई कैरेक्टर है, ये रामचरितमानस के साथ मैनुअल थोड़ी देते हैं कोई इस तरीके से पढ़ो। वो तो कह रहे हैं पढ़ते रहो आप तो प्रेम से। सेल्फ कम्युनिकेटिंग है ये, अपने आप आपके साथ संचार कर जाएगी। कला है, साहित्य, जो जो हमारी जो सुप्रीम जो ये आर्ट है और है, सेल्फ कम्युनिकेटिंग है। पर ये किस माध्यम से आ रही है? आने के लिए तो प्रोसेस वही हो रहा है, लेकिन जिसके पास आ रही है उसका अगर उस तरीके से विकास ना हो तो कोई। अरे भाई ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये, इसीलिए साहित्य, कला, संगीत, इसको डेवलप करना, इससे माँ ये कह रही है इससे आप कोई कलाकार हो जाओगे, साहित्यकार हो जाओगे, इससे नहीं। पर जो निधियां पूरे विश्व में बिखरी हुई हैं, कितना आपका एक तो छोटी सी एग्जिस्टेंस है यदि ये नहीं हो, और एक आपको
मुद्दे चेंज हो जाएंगे यदि साहित्य में प्रवेश कर सकते हो आप तो। आप तकलीफ में नहीं रह सकते। एक संकीर्ण व्यक्ति जितनी तकलीफ पाता है, जितनी तकलीफ उठाता है अपनी संकीर्णता के कारण, एक व्यापक व्यक्ति संकीर्ण नहीं है। भाई जिसके बेचारे के एक ही रूम है और उस रूम के अंदर अगर कोई आप रिनोवेशन करवा रहे हो या कोई भी उसके अंदर कोई सांप आ गया, कोई भी अगर उस एक रूम में इश्यू हो गई, अब आपके पास तो बड़ी संकट की स्थिति आ गई। और वही आपके एक बिल्डिंग के अंदर इतने हजारों कमरे हैं, मैं कह रहा हूं अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, जिस सीजन में जो अच्छा लगे वहां चले जाते हो आप। अब आपके क्या संकट आना है। तो संकीर्ण व्यक्ति ज्यादा तकलीफ पाता है। ये तो कह रहे हैं तकलीफ से बचने के लिए ये योजनाएं बनाओ, वो योजनाएं बनाओ, तकलीफ वही पाता है जो संकीर्ण है। ये आप देखो निश्चित रूप से, जिसका साहित्य में प्रवेश है वो तकलीफ कैसे पा सकता है। जिसका कला में प्रवेश है, संगीत में प्रवेश है, जीवन के अच्छे भावों में, विचारों में, पद्धतियों में, वो तकलीफ नहीं पा सकता। हाँ, उसके तकलीफ और जो आनंद के इनके दायरे बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं, बहुत व्यापक हो जाते हैं। एक पशु जितनी सफरिंग पाता है, मनुष्य उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल सफरिंग से गुजर सकता है। गुरु के प्रेम के लिए क्या चीज हो सकती है, या देश के लिए क्या हो सकती है, और उसके लिए क्या पीड़ा हो सकती है, वो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती। तो आपका दायरा जो है, स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ जाता है। आपको संगीत नहीं आता, क्या तकलीफ है जी आपके गलत स्वर से और से आपके, मत करो एटिकेट्स भी जिस व्यक्ति को नहीं है, वो बिल्कुल क्रूड व्यक्ति है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो शब्द के प्रति सेंसिटिव है व्यक्ति, हर कुछ बोलता है, हर कैसे बोलता है। इसलिए मां कह रही है वाणी के ऊपर जो फोर ऑस्टेरिटीज, फोर लिबरेशंस, कोई समझ में तो आती है क्या जो मां कह रही है वो। और वो प्रयास तो किया जा सकता है क्या, उसको पढ़ के देखो आप, व्यावहारिक मायने क्या निकलते हैं उसके। उतनी तपस्या आप जो एसेटिक मेथड्स हैं, मां कह रही है उसमें भी इतनी तपस्या नहीं है जितनी की मां बता रही है। और कितनी ग्रेसफुल है वो जो रूप मां बता रही है, क्या वो सेल्फ कम्युनिकेटिंग है। पढ़ा तो कितने लोगों ने होगा, प्रैक्टिस के अंदर नजर नहीं आता। इसलिए वो जो रूप है, वो जो सारी बातें आप पढ़ सकते हो, पर भीतर से बाहर की क्रिया नहीं हो रही। आप उसको अपने ही तरीके से ट्रांसलेट करके कर रहे हो, इसलिए सेल्फ सेल्फ कम्युनिकेटिंग बात नहीं हो रही। सूचना जो प्रकटनकारी हो, रेवेलेटरी हो, जो सूचना बुद्ध की मूर्ति के सामने जैसे वो है, सूचना तो आंखों के द्वारा ही आई कृष्ण प्रेम के पास। पर सूचना कोई कोई आंख है, कोई अब क्या है बीच में, कुछ नहीं। वो तो सीधे उनके वहां तक चली गई। जैसे वो उन्होंने कहा वो शब्द है, वो शब्द उसने एक ऐसा शब्द कहा, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। पर जो लोग कह रहे हैं हमने 100 बार ये सावित्री पढ़ ली, उसको तो ये लाइन कभी रजिस्टर ही नहीं करी। ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, वो तो वर्ल्ड से निगोशिएशन कर रहा है, बड़े बड़े पोस्टर छपवा रहा है, वर्ल्ड से ही तो मांग रहा है ये कि मेरा पहले इंट्रोडक्शन दो कि मैं कौन हूं, मैं भाषण ही तब शुरू करूंगा। तो अभी बेचारे को ये रेवलेटरी शब्द नहीं आया। आत्म प्रकटनकारी ये जो चीज है, ये उल्टी प्रक्रिया है, बाहर से भीतर की नहीं। इन्हीं माध्यमों से आंतरिक सत्ता व्यक्तियों, वस्तुओं और गुह्य तथा हमारे लिए अस्पर्श विश्व प्रकृति की उन ऊर्जाओं का प्रत्यक्ष, अंतरंग और सहज सटीक ज्ञान प्राप्त करती है जो हमारे चारों ओर है, और जो हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारी भौतिकता, मनः शक्ति और जीवन शक्ति से टकराती है। भारतीय संस्कृति को इसका बहुत गहरा ज्ञान था। हमारे पुराणों में हमारे सारा रिकॉर्ड इस चीज का है। नहीं तो देवी पुराण का मतलब ही नहीं निकलता। अगर वो रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, आपके इस जगत से ज्यादा ऑथेंटिक है वो। ये तो कुछ ऑथेंटिक है ही नहीं। देवी का कवच यदि आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हो, यहाँ की कोई चीज आपको टच ही नहीं कर सकती। अब बोलो कौन सी ऑथेंटिक है। यहाँ या आप कवच भी पहन लोगे तो भी हो सकता है कोई आपकी श्योरिटी नहीं है। उसका कवच पहन के आप कह रहे हो, मतलब व्यक्ति ये कह रहा है, एक वैद्य है वो कह रहा है सुबह पहले मैं गौ सेवा कर लेता हूँ, सुबह पहले मैं दुर्गा सप्तशती का कवच का पाठ करता हूँ, 3 पुड़िया से ज्यादा मेरे पास, तीन मतलब कैसा भी असाध्य रोग हो, 3 पुड़िया से ऊपर नहीं लगती, मैं देता ही नहीं।
3 से ज्यादा लग सकती ही नहीं। जो मरने वाला व्यक्ति है वो मेरे पास आएगा नहीं। ये श्योरिटी कैसे आ गई आपको? क्या आ सकता ही नहीं मेरे पास आने वाला व्यक्ति, बुद्धि फिर जाएगी अगर मृत्यु होने वाली है तो। और मैं ज्यादा पूछता ही नहीं अगले को। इंट्यूशन की कुछ भी लिख के दे दो तो वो काम करेगी। आप भभूत दे दोगे तो काम करेगी, दूसरे की शिलाजीत दे दो तो नहीं काम करेगी। बात तो इंट्यूशन की है। आप किस तरीके से ये चीज कर रहे हो, अगर इसको नहीं जानते तो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल नहीं जान सकते। अभी क्या है, आप बाहरी अनुष्ठानात्मक है और है, उसके पीछे की चीज जानते नहीं। तो इन्हीं माध्यमों से आंतरिक सत्ता, ये जो कौन से माध्यम है, ऐसी सूचनाएं, सूचना कैसी, जो अभी हम कह रहे हैं, एक कलाकार भाव को कैसे पकड़ लेता है। वास्तव में जो व्यक्ति है, एक पुस्तक के संपर्क में आया और साधना में प्रवेश कर गया, किसी व्यक्ति के संपर्क में आया, इसमें प्रवेश कर गया। अब जैसे एक से बात करी कि जी आपको कैसे लगा श्री अरविंद के जो पद्धति है या उनका मार्ग है उसके ऊपर, तो कहता है प्रश्न को उल्टो। श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद कोई अपना 1 मिनट कोई दूसरी चीज में कैसे दे सकता है, ये मेरे को नहीं समझ में आता। ये देना तो सहज ही है। अगर आप में कुछ इतनी भी अकल, थोड़ी बहुत भी अकल है, तो अपने जीवन के क्षणों को आप क्यों गंवाओगे? ये उसके समझ में आ गई। मेरा प्रश्न को ये करो कि व्यक्ति के यदि समझ में आई थोड़ी, इतनी सी भी, अरे अमृत का तो एक बूंद गले में चली गई तो अमर हो गया। तो इसलिए व्यक्ति जो कह रहा है, यदि जीवन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उससे विवेचन करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि जैसे हम बैठ के यहाँ रोज तैयारी करने की बात कर रहे हैं, पर आपका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि जीवन कहाँ है। तो सूचना जो प्रकटनकारी हो, इसमें आपकी इंद्रियां काम में आ सकती हैं, आपकी बुद्धि काम में आ सकती है, पर वो खाली एक स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या, बस ठीक है जो है सो। अब हम ये कहें जी इनके आंखें नहीं होती कृष्ण प्रेम के तो बुद्ध के संपर्क में नहीं आते, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। कोई उन्होंने देखी तो उनके ही आया। अरे पर सारी देख रहे हैं, वो तो म्यूजियम सबके लिए पब्लिक प्लेस है वो तो। अगर इसी से आता तो आ ही जाता फिर बाद में। ऐसी बुद्ध का जो विवेचन श्री अरविंद कर रहे हैं, तो किसी भी एक चीज को पकड़ो और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करो तो ही तो पता चलेगा। गीता के किसी एक श्लोक को पकड़ के देखो और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं पता चल जाएगा। वेद की किसी एक सूक्त को या किसी को पकड़ के देखो, और जितने भी आज तक जो प्रामाणिक है, अभी ज्यादा तो करना ही नहीं ना। आप तो पहला ही जो उसका है वो तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। पहली अग्नि मीले पुरोहितम, इसको देख लो, श्री अरविंद ने जो इसके विवेचन किए दूसरों ने किए। अगर आपके आंखें हैं तो आप देख सकते हो कि ये तो बात ही कुछ और है। वही विवेचन जो, क्योंकि ये तो आप श्लोक है, फिक्स श्लोक है, उसको देख लो कि इन्होंने कैसे विवेचन किया, दूसरे ने कैसे विवेचन किए। तो ये सेल्फ कम्युनिकेटिंग है सारी चीजें, इस संस्कृति की सब चीजें। और अगर वो आपके पास सूत्र है तो ये संस्कृति बोल उठेगी। सारी चीजें इसके रूप हैं, वो जागृत हो उठेंगे भाई। आप इतनी ही छोटी सी एग्जिस्टेंस में कैसे रह सकते हो? व्यक्ति का जीवन बोल बोल उठेगा। आप ये देखते हो इतना महान जीवन ये जी के गया है, मैं कैसे इसका वर्णन करूं? और वो ये एक आप नजदीक रह रहे हो, आपको कुछ सेंस नहीं है। अवतार के जो संपर्क में आते हैं वो बेचारे उसकी कॉर्पोरियलिटी जो है उसके संपर्क में आते हैं, इसलिए अर्जुन जो है उसको ही नहीं पता लग रहा। ये बड़ी समस्या है। तो आंतरिक सत्ता इन्हीं माध्यमों से व्यक्तियों, वस्तुओं और गुह्य तथा हमारे लिए अस्पर्श विश्व प्रकृति की उन ऊर्जाओं का, वो सारी ऊर्जाओं का प्रत्यक्ष, अंतरंग, इंटीमेट और सहज सटीक ज्ञान प्राप्त करती है, जो हमारे चारों ओर है। नहीं हम दम अदर पढ़ के चले गए या पढ़ रहे हैं, कितने कितने लोग हैं वो कभी रजिस्टर ये नहीं किया, और इसमें तो कड़ियां हैं सारी की सारी, इसमें तो पूरा रहस्य है इस जगत का। और जो हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारी भौतिकता, मनः शक्ति और जीवन शक्ति से टकराती है, हमारी फिजिकलिटी, हमारी मेंटेलिटी और हमारी लाइफ पावर या फिर वाइटलिटी, इसके ऊपर आके इनका इंप्रेशन होता है। यहाँ उल्टी बात नहीं चल रही। अभी क्या है, आपकी भौतिकता
मेंटेलिटी और वाइटलिटी जाके चीजों से टकराती है और अपने तरीके की इंफॉर्मेशंस लेके आती है। भौतिकता जाके टकराएगी, विचार के अंदर भी किसी फल से टकराएगी, क्या-क्या चीजें लेके आती है। आपके विचारों में कामना, कोई स्त्री की, किसी और चीज की कामना है, वो जब जाके टकराती है तो क्या रूप लेके आती है? तो इसी तरीके की चीजें आ रही है, जब ये जाके टकराएगी तो क्या लेके आएंगी? और अगर अंतःस्थलीय संज्ञान जाके टकराएगा, वो जो लाता है वो इनके ऊपर असर डालता है। अब ये प्रक्रिया बहुत अलग हो गई। ये समझ पा रहे हो गए ये क्या क्या चल रहा है? इसमें ये जो सेंटेंस है देविका जी, ये कोई प्रक्रिया जो है, ये सेंटेंसेस तो ये बोल रहे हैं, बाकी अब इसका अर्थ जो है वो तो अब जो है सो है, पर सेंटेंस तो इतनी बात कह रहा है। हाँ जी, ये तो क्लियर है, बट ये पर ये एक्सपीरियंस में नहीं है, सिर्फ यही मैं सोच रही हूँ कि हाँ, ये अब प्रक्रिया ये उल्टी इसको। है, हाँ जी। विपरीत प्रक्रिया है। ये अगर ध्यान इसके ऊपर एकाग्र करते रहोगे, जो मैंने बताया आपको, भाई कहते जरूर है गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अरे यार, इसके ऊपर अगर आपको महसूस भी हुआ है तो इसको ले आओ, पर हमारी भौतिकता, मन शक्ति, जीवन शक्ति नहीं मान रही। इसमें बहुत बड़ा एक गैप है। अपनी सतही मानसिकता में हम कभी कभी एक ऐसी चेतना के प्रति जागरूक होते हैं जो दूसरों के विचारों और आंतरिक प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकती है या जान सकती है, या बिना किसी गोचर इंद्रिय हस्तक्षेप के वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जागरूक हो सकती है। ये तो कई लोग होते हैं, पशुओं में भी होती है ये। शकुन शास्त्र आपका सारा का सारा इसी के ऊपर है, या फिर मतलब आपकी पामिस्ट्री है वो यही बता रही है। वैसे ही एग्जैक्टली घटी तो कोई जरूरी नहीं है, चेंज किया जा सकता है। इसलिए श्री अरविंद ने और माँ ने तो इसके विषय में ये कहा कि पहले से पूर्व सूचना होना, पहले से जान लेना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लोगों को तो ये अच्छा लगता है, मेरे को पहले बताओ पहले बताओ। पर माँ ये कह रही है यदि आपकी चेतना प्रॉपर नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप फ्री नहीं रह पाते कि आप वो घटनाओं को घटने के लिए प्रश्रय देते हो, क्योंकि वो घटित हो या नहीं हो, पर आपके दिमाग में तो फिक्स बैठ गई कि इसी समय होगा, जबकि वो टाली जा सकती थी। माँ ने कहा मैं एक लोक के अंदर गई और मेरे घूसा लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि मैंने पहले इसका वर्णन पढ़ रखा था। अगर मैंने वो नहीं पढ़ रखा होता तो मैं डेफिनेटली उसको अवॉइड कर सकती थी, मैं उससे बच सकती थी। आप समझ ही नहीं सकते कि आपने जो मेंटल फॉर्मेशंस बना रखे हैं उन घटनाओं को घटित होने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। हमारी नेगेटिव सोच जो है अच्छी चीज को नहीं आने दे रही, हम समझ ही नहीं पा रहे, हम उसी तरीके की कंडीशंस का निर्माण कर दे रहे हैं। आप डाउट का एक कीड़ा है, वो एक फल के अंदर डाल देते हो, जब वो फल को खा जाता है तब आप कहते हो देखो मैंने कहा था ना। किसी के साथ संपर्क के अंदर आप पहले दिन से आपके कहीं कल को ऐसा नहीं हो जाए, आपने डाउट का कीड़ा डाल दिया। जब जिस दिन आपके डाउट के कीड़े के कारण वो चीज अराइज होती है, तो आप ये नहीं देखते, आप ये कहते हो, उसको सेलिब्रेट करते हो कि देखो मैंने उस दिन संदेह किया था वो आज ठीक निकला। आप ये नहीं समझते कि वो ठीक इसलिए निकला क्योंकि आपने संदेह डाला। इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अपने आप को ये चरितार्थ करने वाली आपने भविष्यवाणी कर दी। डाउट्स है और है निम्न चीजें जो आती हैं, क्या संसार में अच्छी चीज हो सकती है? अच्छी चीज के प्रति जाओगे, पहली बात तो हम जाने वाले कोई है ही नहीं, इसलिए वो ये एक चक्कर काटते रह रहे हैं वहां, उसी के अंदर थोड़ा बहुत कोई पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती ये बात। इनफैक्ट ये जो उदाहरण है ये हो सकता है कि थोड़े ये लगे कि भाई ये क्या उदाहरण है। तो इसका दर्पण हमारा जीवन होना चाहिए। तो ऐसी चीज जागरूक हो सकती है या हमारी सामान्य क्षमता के लिए अति सामान्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जो कि आपके जो ये है ना, पर्चा लिखना,
जी आप जहां से आए हो, आपकी अलमीरा में वहां वो एक चीज रखी हुई है, उस पे अभिमंत्रित है, उस पे नेगेटिव पावर से रोज तो ये टीवी पे आ रही हैं ये चीजें, और आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा हैं, गली गली में हैं ये, और हर जना पजेस्ट है, हर व्यक्ति। इसीलिए तो भागवत कार्य नहीं हो रहा। नहीं, यदि अपने आप को पूर्ण रूप से कोई एक भी व्यक्ति दे पाए, सबसे पहले तो बेचारा साधक जो है वो परेशान होता है, उसको जाने ही नहीं दिया जाता। उससे पहले तो खैर व्यक्ति को ये कहने की जरूरत नहीं कि आसुरिक शक्तियां काम कर रही है और वो कर रही है, वो तो उनके चक्कर में ही नहीं है, वो तो उनका प्रवक्ता है, वो तो उनका प्यादा है, वो तो काम ही उनका कर रहा है। इसलिए वो दुरुपयोग करे इस बात का कि नेगेटिव पावर्स हैं, एडवर्स फोर्सेस हैं, ये हैं वो है, उसके लिए नहीं है, वो ये नहीं कह सकता। और साधना के अंदर भी सारे नहीं कह सकते, कोई कोई शायद ही कोई कह सकता है, क्योंकि किसी को कहीं नहीं जाना। वो बस एक व्यक्ति वहां है, ये थोड़ा सा एक अहाते में और प्रवेश कर गया, वहां चक्कर काट रहा है। परंतु ये क्षमताएं यदा कदा होने वाली, अल्प विकसित, अस्पष्ट होती हैं। ये क्षमताएं स्पोरेडिक हैं, ये यदा कदा कोई। अब ये लोग भी हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना काम करेंगे, पर्टिकुलर एक गद्दी पे अपना काम करेंगे कि मेरे को तो इसी सीट के ऊपर बैठ के ही आता है, इस सेटअप में इंट्यूशन आता है, इस तरीके से इंट्यूशन आता है, इतना करके इंट्यूशन आता है। किसी को मंगलवार को आता है, किसी को शनिवार को हीलिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और उसके अंदर भी कि मेरी तो इस चीज के लिए मंत्र सिद्धि है, या मेरी तो इतना, इस चीज का मैं झाड़ा लगाऊंगा तो आपके पीलिए का ठीक हो जाएगा, या ये ठीक हो जाएगा, या ये ठीक हो जाएगा। ये पर्टिकुलर मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और इसको भी इतने ही गिवन तरीके से मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा करूंगा तो मेरी शक्ति चली जाएगी। ज्यादा नहीं कर सकते आप। और यदि अहम उसके साथ में है, तब तो आपका सर्वनाश तो पहले हो ही चुका, और अंत बहुत बुरा होता है। मतलब भौतिक रूप से भी बहुत ही बुरा अंत होता है, अगर आप इनके प्रति ओपन हो। कि महत्वाकांक्षा यदि है, और लोगों को मैंने देखा कोई ध्यान में चला गया, कोई ये पद्धतियों में चला गया, उनका अंत बहुत खराब होता है, बहुत ही खराब अंत होता है। कुछ लोग ये चक्रा मेडिटेशंस के अंदर चले जाते हैं, चक्रों को खोलने में और में, और फिर बाद में जो चीजें उनके साथ होती है, भौतिक रूप से होती है, वो अपनी हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको एक्चुअल बता सकता हूं ये। वो कह रहे हैं मेरे ये समस्या हो गई, मैंने सारे अंग्रेजी इलाज कर दिए, मैंने ये कर लिए वो कर लिए, पर वो ये वाली एक्टिविटी करता है, ध्यान करता है, उसको वाणियां सुनाई दे जाती हैं, कई बार कई चीजें उसको आके पकड़ भी लेती हैं। जब तक वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आप उनके पोजीशन में होगे, तो फिर अच्छी चीज सिंसियरिटी है नहीं, गुरु का प्रोटेक्शन आपके पास है नहीं, गुरु के माध्यम से आप जाना चाहते नहीं, क्योंकि गुरु तो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे जाने देगा आपको, वो नहीं जाने देगा। आप में महत्वाकांक्षाएं हैं, आपको अच्छी यही लगती है, माँ के सानिध्य में होके माँ ने कहा कितनी बार इसके पोजीशन को मैंने हटा दिया, और फिर बुला लेता है, क्योंकि इसको लगता है मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हो गया, और इसको वो वाली चीजें, वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। अरे छोटी छोटी आपकी वाहवाही है, उससे व्यक्ति नहीं उठ पाता। इनका चार्म क्या होगा, आप सोचो तो सही, कितनी बड़ी सिंसियरिटी चाहिए। अभी कुछ नहीं है उसके अंदर, हमारे लिए पदार्पण करना इतना मुश्किल है। ये अभी हमको आइडिया ही नहीं है कि ये जो आपके सबलिमिनल है, या उसमें जो एंटिटीज हैं, चीजें हैं, कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। तो या तो आपके पागलपन की ओर ले जाएगा, प्री मैच्योर यदि कोई करता है तो, महत्वाकांक्षा है, ईगो है, पागलपन पे ले जाएगा, या आपकी हेल्थ एकदम खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसका कोई बाहरी कारण नहीं। आप कितने ही उपचार करवा लो, उसका क्या करेगा उपचार, वो बिल्कुल टूट जाएगी। महत्वाकांक्षा अपने आप में ही पर्याप्त है आपको तोड़ने के लिए, वो तोड़ देगी। और बाकी दूसरे हैं कि हमारे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो निरे पशु हैं, उनको कहीं कुछ नहीं, कि ये तो संतोषी जीव है, ये तो 2 टाइम की रोटी के अंदर खुश है, वो संतोषी नहीं है, वो निरा पशु है। इनसे संपन्न होना
हमारी गुह्य अंतस्तलीय सत्ता के लिए स्वाभाविक होता है। किससे? जो ऊपर क्षमताएं गई हैं, वो स्वाभाविक है। जैसे मनुष्य का बच्चा बाय डिफॉल्ट मानसिकता लेके आता है, अब विक्षिप्त या जो भी, अगर आप गलत, इसलिए माँ कहती है इफ यू आर वेल बोर्न, अगर आप अच्छे पैदा हुए हो तो नेचुरली आपके अंदर लाइट के लिए एस्पिरेशन होती है। अब तो खैर बचपन से ही उसके अंदर जो चीजें डाल दी जाती हैं सो हैं, पर माँ कह रही है इन सारी चीजों से दूषित हुए बिना यदि आप ठीक पैदा हो गए तो आप में एक लाइट होती है, आप में चीजों के प्रति की, मैं चीजों को ठीक करूंगा। और माँ तो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि 5 साल की उम्र में भी मेरे को ये एक्सपीरियंसेस आते थे कि मैं पूरे विश्व के ऊपर उठ रही हूँ, मेरा चोगा जो है मेरा, वो पूरों को सारों को हील कर रहा है, पूरी तकलीफें मिट रही है। यहाँ तो होश नहीं संभालता है, और संभालता तो आजकल तो गैजेट पकड़ा देते हैं हाथ के अंदर। ये गुह्य अंतस्तलीय सत्ता के लिए स्वाभाविक होता है, और जब वे क्षमताएं ऊपर उभर कर आती हैं तो ऐसा अंतस्तलीय सत्ता की शक्तियों या क्रियाओं के बाहरी सतह पर आने पर ही होता है। ये जब आपकी भीतर की फैकल्टीज हैं आपके सरफेस पे आ जाएंगी तो आप ये कहोगे आप इतना फटाफट पढ़ कैसे लेते हो? क्योंकि मैं, अरे आप अभी क्या कर रहे हो, वो पहले तो शब्द देखना पड़ेगा। रीडिंग फास्ट भी कर ली तो आप फिर बाद में लेटर्स नहीं देखते, पूरा वर्ड देखते हो, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन की एक्टिविटी है ये। फिर आप फटाफट पढ़ लेते हो, पर ये पर्याप्त नहीं है। आप जैसे ही उसके भाव में चले जाते हो आपके लिए फिर बाद में वो पैसेजेस भी नहीं रहते, आप तो एक्सपीरियंस में चले जाते हो। अब कितने पेज खींच लिए कितने नहीं खींच उसका पता ही नहीं लगता ना, आप तो सीधे एक्सपीरियंस से उठा लेते हो उसको। अब ये कैसे आए? अरे भाई एक तो ये व्यक्ति है जो उस शब्द से कोशिश कर रहा है विचार बनाने की, इसके लिए बड़ी मेहनत लग रही है, तो आप कहते हो हम कैसे पढ़े हैं ये उल्टी प्रक्रिया हो गई। और जिसको अनुभव है वो उसके ऊपर जैसे ही हाथ रखता है वो अगली लाइनें बता दे रहा है। आपके पॉजेज एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो आने वाली लाइनों के पॉजेज हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये साइकिक, तो मैंने तुरंत ही कहा ये वो वाला साइकिक नहीं है, तो वो कोमा लगा के कह रहे हैं ये वो वाला साइकिक नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे तो ये खाली साहित्य थोड़ी रहा ये, आप इसके माध्यम से वो सारी चीजें और अनंत चीजें, क्योंकि साहित्य की बेचारे की एक लिमिट है। राइटर के दिमाग के अंदर असंख्य चीजें हो सकती है, पर उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है, मर्यादित करना पड़ता है। किसी केंद्रीय विचार नहीं तो कोई अंत ही नहीं हो कोई चीज का। तो ये क्या है कि बाहर जब आ जाती है ये फैकल्टीज आपकी, और ये माँ को जितना जरूरी लगेगा ना उतनी उभार देंगी। अगर आप सिंसियर हो तो आपके स्वतः जितनी जब जहां जैसे किसी व्यक्ति के साथ आनी है, अब रोज क्यों आनी चाहिए भी आपको? आपको उछाल कोई छलांग लगवानी है उसको यहां से वहां तक की, उस दिन आपके लिए वो मान लो कोई एक एक वहां कोई रोपवे भेज देगी, या कोई आपके लिए कोई एक ऐसा साधन भेज देगी, उड़ने का भेज देगी। अब रोज किस लिए जरूरी है मेरे को ये बताओ? मेरे को यहां से वहां तक के लिए कोई एक, या एक पर्टिकुलर मेरे को इसी काम के लिए कोई मशीन चाहिए, आपको मेरे को खरीद के किस लिए लानी है? मेरे को ये काम इससे हो जाएगा तो माँ आपको आपके अपने लिए क्यों देगी? खेती के भी कितने उपकरण आप कोई सारे थोड़ी ओन करते हो। आपको तो जब जरूरी होगी तो बाजार से बुला लेंगे। गाड़ियां भी आप ऑन करने की बजाय आप ये कह रहे हो यार आज तो फोन करने से ही आपके पास आ जाएगी, मैं क्यों झंझट पालूंगा? पर शक्तियों के बारे में सारों के ये है कि मैं जितनी उपलब्ध हो सारी पाल लूं मैं। और उसको करके करोगे क्या? पर क्योंकि इसकी उतनी उपयोगिता है जितनी आपकी कोई कार की या किसी आपके कोई। तो अंतःस्थलीय सत्ता की इन आकस्मिक रूप से उभरती हुई क्रियाओं का या उनमें से कुछ का आंशिक रूप से अध्ययन आजकल अतीन्द्रिय साइकिक विषय के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। हालांकि सामान्यतः उनका चैत्य पुरुष अंतरात्मा हमारी अंतरतम सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं होता। अब तो आप देखो कई तो ये एपिसोड्स बनाते हैं, व्यक्तियों को बुलाते हैं और उसको अपने पूर्व जन्म में लेके जाते हैं। अगर माँ का पढ़ो तो माँ जो कह रही है पूर्व जन्म के बारे में, ये तो सीरीज बना दी इन्होंने। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए डिवाइस पैरानॉर्मल बोलते हैं, जहां ये भूता है और है, फिर उससे बात करते हैं, उससे ये कहते हैं अगर आप कोई हो तो अपने हमको संकेत दो, ये दो। ठीक है,
इसके अंदर जिन्युइन जो केसेस हैं वो तो कोई होंगे एक दो, और फेक जो है सारे फेक ही फेक हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति को चमत्कार में इनमें इतना इंटरेस्ट है। और उसका भी कारण है क्योंकि आपकी भौतिक जो जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी छोटी है कि व्यक्ति कहता है यार मेरा कुछ भी हिल जाए, अगर कुंडलिनी जागरण के नाम से कहीं कोई थोड़ा बहुत कुछ हिलना डुलना भी हो जाए, कोई स्पंदन भी हो जाए, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, चाहे वो बीपी के कारण हुआ हो, चाहे किसी भी कारण हुआ हो, आपके नस नाड़ियों में कोई कंपन आया हो, आप तो तैयार बैठे हो उसको ये कहने के लिए कि ये मेरे तो कुंडलिनी जागरण का साइन है। माने का एक व्यक्ति आया और वो अनुभव मेरे को बता रहा था कि मेरे को यही अनुभव हुए कुंडलिनी जागरण के। तो मैंने तो उससे फिर बाद में यूं ही फिर बाद में उससे ये पूछा, जैसे अब कोई व्यक्ति है वो कहे कि पंकज जी हम आपके फार्म हाउस के ऊपर जाके आए थे, तो मैं उसको ये पूछूंगा तो वो आज आया है क्या? मैं तो खाली पूछने के लिए, अच्छा तो वो आदमी वहां आया था क्या? आज वो कहाँ काम में लग रहा है? हमारा वो वाला जो जो व्यक्ति है उसको मैं ये काम बता के आया था, वो कर रहा था क्या? इसको सेंस नहीं अब इन डिटेल्स का, क्योंकि उसने तो जो पढ़ा है उसको वो अब उसको लगता है मेरे को अनुभव हो रहा है, तो लगभग लगभग कुछ तो पढ़े लिखे नहीं वो तो, क्योंकि उन्होंने उनके महत्वाकांक्षाएं हैं वो गढ़ लेते हैं इस तरीके के। मनुष्य की प्रकृति को बहुत ज्यादा चाव है इन चीजों का, इतना चाव है। हम अगर हमारे अपने को अगर देखो आप, मां श्री अरविंद की पद्धति बिल्कुल प्लेन तरीके की है। अगर आप ये कहो महत्ता उनकी, तो आप बार बार उन्होंने ये चमत्कार किए, उन्होंने ये किए, आप वो सच्ची महत्ता तक कोई साधक भी नहीं जा पाएगा कि इस कारण महत्ता है। उन्होंने विश्व युद्ध में भूमिका निभाई, वो यहां बैठ के भी माँ ये काम करती थी, फिर वही चमत्कारों के पीछे चले जाओगे। जबकि माँ ये कह रही है कि मैं उस डॉक्टर को एक था उसको मैं हील करना चाहती थी, मेरे पास ये मैसेज आया, नो यू डू नॉट हैव एनी पावर टू डू दिस, एजेंडा में है। तो माँ ने ये बात आश्रम की सबकॉन्शियस के अंदर डाल दी, तो लोगों का विश्वास उठने लग गया कि माँ तो कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकती। अब क्या होगा आश्रम का? माँ तो बीमार है, इनको तो साड़ियां बेचनी पड़ रही है, ये धीरे धीरे ये कुलबुलाहट होनी शुरू हो जाती है। हमारी प्रकृति कितनी ज्यादा ये बेचारेपन की स्थिति के अंदर है, हमको सेंस नहीं है, इसलिए वो ऐसे चीजें ढूंढता है, अरे कहीं तो दिख जाए, कोई हिलती डुलती चीज दिख जाए। अभी तो केवल आंतरिक मन, तो हमारी जो है ये क्या करें, हालांकि सामान्यतः उनका चैत्य पुरुष अंतरात्मा अंतरतन सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं होता। अभी तो केवल आंतरिक मन, आंतरिक प्राण, अंतस्तलीय सत्ता के सूक्ष्म भौतिक भागों से ही होता है। इनके जो सूक्ष्म भौतिक भाग हैं, मतलब एकदम आउटर मोस्ट जो भाग हैं, इनसे ही आपके ये साइकिक फिनोमिना जो जो आपको दिखाए जाते हैं, ये जिनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, आत्मा से बात कर ली, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, ये तो बहुत ही बेकार हैं, इतनी खराब हैं ये। कैसे मनुष्य इनके अंदर जाता है? ये तो सर्वनाश का रास्ता है। ड्रग्स लेके जो एक्सपीरियंस करते हैं लोग, तो माँ ने कहा उसके अंदर लाइफ मैगजीन के अंदर आया, जब मैंने उनकी फोटो देखी तो मैंने देखा ओहो ये तो डिफेंसलेसली वाइटल जगतों में फेंक दिए गए हैं, डिफेंसलेसली। अब हम इसको नहीं मानते, अब तो नहीं मानते भी, पर उनके परिणाम निश्चयात्मक या पर्याप्त प्रचुरता में नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी खोज अनुसंधान और परीक्षण के ऐसे उपायों तथा प्रमाणीकरण के ऐसे मानकों के द्वारा की जाती है जो सतही मन और उसकी परोक्ष संपर्क उसकी द्वारा ज्ञान प्राप्ति की पद्धति के अनुरूप होते हैं। इसलिए पता ही नहीं, इन परिस्थितियों में उन क्रियाओं की जांच परख केवल उसी हद तक की जा सकती है जिस हद तक वे उस बाहरी मन में अभिव्यक्त हो पाती हैं। आपको बाहरी मन में जितना रजिस्टर करती है उतना तो आप कह देते हो हाँ हाँ सब्लिमिनल है, सब्लिमिनल है, उससे ज्यादा तो पता ही नहीं, गहराइयों का क्या पता हमको। कि जब ये कह रहे हैं कि रामायण सतकोटि अपारा, रामायण जो है 100 करोड़ और इन्फिनिट है, अब आप ये कहो कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप हर मनवंतर की हर युग की भी बात करो और उसमें हर बार राम राम जी का अवतार हुआ हो,
तो भी अगर ब्रह्मा के दिन और आज जितने चतुर्युगी बीते हैं उस हिसाब से इतने तो बीते ही नहीं, तो ये हो कैसे गए? और उन सारों का पता और सारी कवियों को आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब आप सबलिमिनल में प्रवेश करते हो और आंतरिक चीजों में प्रवेश करते हो, आप दूसरी चीजों में प्रवेश करते हो, तो वहां जो भागवत का जो वर्णन है, देवी का जो वर्णन है, या शिव पुराण के अंदर जो जिनमें भी जो वर्णन है बिल्कुल ऑथेंटिक है ये। पर वो शब्दावली जो है सो है, और आप इनके पढ़ने से आपका संपर्क होता है, और बाहरी व्यक्तित्व को पता नहीं, इसलिए बाहरी व्यक्तित्व है उसको कुछ विशेष पता लग नहीं पाता। अच्छा जरूर लगता है आपको, आपका ये पता नहीं, पर ठाकुर जी के पास आते हैं अच्छा बहुत लगता है। ये पुस्तक है, आहा बड़ा जीवन में अच्छा लगता है, पर अभी तक इसने आपके मन प्राण शरीर है उसके ऊपर विशेष अभी गैप है उसके अंदर। ये बात केवल मां श्री अरविंद कहते हैं। दूसरी पद्धतियां क्या कह रही है कि भी भजन करते रहो, वो ठीक बात है और गलत भी नहीं है। अगर डिविनाइजेशन आपका गोल नहीं है तो ये बेटर तरीका है। वो गोल हो तो भी मैं नहीं कह रहा कि इस भजन छोड़ देना चाहिए, पर वो ये कह रहे हैं कि आपका हर एक्ट, जो रात को हम बात कर रहे थे, माताजी धर्म की या उनकी बातें ये नहीं कह रही कि आपको वो अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। वो कह रही हैं कि हर एक्ट को अनुष्ठानात्मक नहीं, हर एक्ट को तीनों प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए। कंप्लीट जो दान है उसमें 3 प्रक्रिया होती है। बाहरी एक्ट, उसके प्रति आपका भाव, और अंतरात्मा का परमात्मा से युक्त होने का भाव। तो उन्होंने कहा फिर बाद में एक अगरबत्ती जलाने जैसी चीज है, प्योरली मटेरियल एक्ट है। अब उसके साथ आपने भाव ये लगा दिया कि मेरी ये जो पूरी अगरबत्ती है, मेरी सारी इम्प्योरिटीज जल के सुवासित करके भगवान को ऑफर कर रही है, या मेरा ये पूरा बीइंग है, भगवान की लाइट ऊपर से चली और नीचे तक पूरे को प्योरीफाई करके लेके आ रही है। अरे भाई डिपेंड करता है आप किस तरीके का उसके साथ भाव लगाते हो। और तीसरे, कि मैं माँ से या अपने गुरु से युक्त हो जाऊं, एक हो जाऊं। तो आप सारे काम कर रहे हो ना, किचन का भी कर रहे हो, जीवन का भी कर रहे हो, तो ये जो अनुष्ठान है, ये देवता है, इनसे अकेले से परहेज क्यों भाई? माता जी तो परहेज कह नहीं रही। अगर देवताओं से परहेज कर रहे हो तो किचन से, खाने से, उनसे परहेज नहीं। टूट टूट के पड़ रहे हैं लोग उसके ऊपर, उसमें तो नहीं कहते कि माँ ने मना किया है। ग्रीड के ऊपर, लस्ट के ऊपर, ये हमारा एक भी, हमारे जो लोग हैं वो नहीं कहते। वो कहते हैं माँ जो दकियानुसी, ये जो चीजें है ना, अब ये हमारे गुरु ने नया योग ला के दिया है। अरे यार जैसे किचन की आवश्यकता और की आवश्यकता है, वैसे सारों की आवश्यकता है। डिपेंड करता है आप कौन से एक्ट को कैसे कर रहे हो। जितना अनुष्ठान आपके एक दीपक जलाना नहीं हो सकता, उससे ज्यादा बड़ा अनुष्ठान आपके अपना व्यापार हो सकता है, आपकी किचन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो माँ जो कह रही है उस चीज को तो उस पे तो जाएंगे नहीं, कि हर एक्ट को आप तो एक अडोरेशन बना दो। वो तो कह रही है किसी भी एक्ट को बाहरी, वो तो माला जपने को भी बंद करो फिर बाद में तो, अगर बाहरी तरीके से है तो। वो तो कह रही है हर एक्ट। तो इसलिए इनका जांच परख कैसे हो, ये बहुत भीतर की चीज हो गई। अब इससे आगे तो अब कल फिर बाद में चलेंगे ये। अब और क्या खोलें दीपक, ये ठीक है क्या ये अपन जो ये सेंटेंसेस है ये? अब कुछ कुछ ये कि ये क्या प्रक्रिया है, कैसे है, नहीं तो कंफ्यूज कर लें, हाथ कैसे रखे इसके ऊपर। देविका जी। हाँ जी, ये चीज तो पंकज भाई क्लियर है। कुछ और भी माइंड में ये आ रहा था कि जब हम बात सिंसेरिटी की कर रहे हैं, सरेंडर की कर रहे हैं, तो जो अगर हमारा साइकिक बीइंग डेवलप्ड है, तभी ये काम इजीली हो सकता है। जब हम कहते हैं हम माँ को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हम कब कर सकते हैं? अगर साइकिक डेवलप्ड है। तो अगर साइकिक डेवलप नहीं है, तो दैट मीन्स बंदे को वेट करनी पड़ेगी कि साइकिक कब डेवलप हो, तभी पर्सन के अंदर अंदर से भाव आएंगे इस प्रकार के। हाँ, पर कोई भी व्यक्ति, आप देखो, आप आपकी साइकोलॉजी आपके नजदीक है, किसी भी गिवन मोमेंट आपको पता होता है कि ये मैं माँ के लिए कर रही हूँ या मैं किस चीज के लिए कर रही हूँ। अगर आप ये संकल्प करते हो कि मेरी एनर्जी माँ के अलावा कहीं नहीं जानी चाहिए, कॉन्शियसली आपको नहीं पता चला, उसमें तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कॉन्शियसली पता चल रहा है यार इस एनर्जी का माँ से क्या संबंध है, तो उसको तो रोकना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। अब इसमें बेचारा साइकिक क्या करेगा? और अगर मैं इसको यही नहीं कर पाया तो आगे की यात्रा कैसे तय कर पाऊंगा? और साइकिक अलग से कहाँ से आ जाएगा? और कैसे डिफाइन करोगे साइकिक को?
तो सबके पास एक सर्टेन लाइट होती है, एक प्रकाश होता है, उचित अनुचित का बोध होता है, वो साइकिक के प्रभाव से ही होता है, पशु के पास नहीं है ये। क्योंकि पशु नेचुरली इंस्टिंक्ट के अंदर गलत चीज करता ही नहीं, ऑलरेडी सही करता है वो। मनुष्य को क्योंकि माइंड दिया गया है, इंस्टिंक्ट की श्योरिटी है वो खत्म कर दी गई है, पर उसको कोई ये नहीं बेचारेपन का एहसास है, उसको तो एक दूसरी फैकल्टी दे दी गई है, रीजन, उचित अनुचित का बोध है। तो यदि जिसको भी जितना भी बोध है उसको यदि अप्लाई करेगा और बोध खुल जाएगा। तो हम में से कोई सा एक नहीं है जिसको सर्टेन लाइट नहीं है। हाँ, उसको कहाँ किस तरीके से आप अप्लाई करते हो उससे आप, और वो साइकिक ही अप्लाई कर रहा है, और अलग से साइकिक कहाँ से लेके आओगे? वो अप्लाई करने का मतलब ही यही है कि आप साइकिक को प्रश्रय दे रहे हो, उसको स्थान दे रहे हो मैनिफेस्ट करने का, मजबूत बनाने का। नेसेसरी आपको इंडिकेशंस दे दिए गए हैं, आप में एस्पिरेशन जागृत हो गई है, वो साइकिक के इमरजेंस से ही है। पर अब इससे आगे भी तो चलोगे। मेरे को जितने फल दे दिए गए मैं वही पूरा नहीं कर रहा, मेरा राशन जो दे दिया गया है उसी से मेरा पूरे अभी भरा हुआ है, तो मेरे को नया प्रोविजन कैसे दिया जाएगा? उसको तो वर्कआउट करो। तो डेवलप्ड है नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल बात है, पर जितनी मेरे को समझ आ रही है उतना तो मैं करूंगा ही। भाई अभी सामान्य जीवन जी रहे हो, उसके बजाय ये आ सकता है कि जब मेरे को बिल्कुल साइकी की क्लैरिटी आ जाएगी, वो मेरे को बताएगा कि मेरे को परिवार में जीना है या यहाँ जीना है। चलो मैं इतने दिन चलती हूँ या चलता हूँ। जीवन का भरोसा नहीं है तो अभी तो मेरे को क्लैरिटी नहीं है, चलो तो माँ को पूर्ण रूप से देके, और जब क्लैरिटी आ जाएगी, जब माँ बता देगी चलो परिवार में चलना है तो परिवार में चलेंगे। ये बात कोई नहीं कहता, कहते कि कैसी मजाक कर रहे हो आप। ये बात कितनी तो पूर्वाग्रह तो हम पहले ही ग्रसित होके बैठे ही हैं कि नहीं मेरे को तो यही करना है। बुद्धि यदि क्लियर हो, पर ये बात आएगी नहीं, क्योंकि बुद्धि निम्न प्रभावों से, उसी से तो है वो, इसलिए डायरेक्ट टचेज, ये रिवर्स है, ये प्रक्रिया बाहर से भीतर लेने की चल रही है अभी, भीतर से बाहर जाने की नहीं चल रही, उसका पता ही नहीं। ठीक है, ये क्लैरिटी आ रही है अभी देविका जी से। हाँ जी, बट जो ये आगे भी चल रहे हैं, मान लो माइंड में क्लैरिटी भी आ गई और प्रैक्टिकली नहीं चल रहे, तो अगर जिसका साइकिक बीइंग जो है वो डेवलप्ड है, वो तो सहजता कैसे से मान आगे लो ये चल बात? लेता है। ये मान कैसे लें ये बात? मान लो कैसे मान लें ये बात? मान इसलिए ले कि अगर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे बढ़ने में, तो इसका मतलब है कि हमारा साइकिक बीइंग डेवलप नहीं है, ना, नहीं, इसीलिए हम क्योंकि हमें ना, इतनी दिक्कतें आ क्योंकि रही हैं। आपने कई चीजें चयन कर रखी हैं और उनको छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितनी मेरे को समझ है उसको एग्जीक्यूट करो, प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। इसको मुड़ के मेरे को देखना पड़ेगा, कई चीजें हैं उनको मैं टच नहीं करना चाह रहा, उनको मैं प्रॉब्लम्स कह रहा हूं जिनसे मैं आंखें चुराना चाह रहा हूं। प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है तब तो व्यक्ति ये कहो ठीक है मैं यहाँ साल भर आता हूं और देखता हूं प्रॉब्लम कहाँ है। वो है नहीं, ये आपकी बाहरी प्रकृति जबरदस्ती आपको वहम दिखा रही है। तो आप कह रहे हो मान लो, अरे कैसे मान लो ऐसे, ये तो पूरे जीवन की बात है। ये करो तब मानने, ऐसे थोड़ी होएगा कोई। हाँ जी दीपक जी। अंतःस्थलीय का एक्शन ही मेरा मूल स्वभाव है। ये यहाँ बात बताई जा रही है, लेकिन अंतःस्थलीय पूरा मैनिफेस्टेशन में इसलिए नहीं आ पाता है कि वो अपने उपकरणों के लिमिटेशन से बंधा हुआ है। इससे अंतःस्थलीय पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। क्या यह अपने उपकरणों के लिमिटेशन के कारण ऐसा होता है? हाँ, मतलब ये अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रही है, तैयारी चल रही है, अभी धीरे 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 इसकी तैयारी है। और यहाँ पे बहुत हम लोग यदि ऐसे ही पढ़ें, इसके कारण जो थोड़ी बहुत सुप्रा नॉर्मल चीजें होती हैं उसमें हम फंस सकते हैं। यहाँ बहुत एक क्लियरिटी दे दी गई है कि हमें जो संपर्क होते हैं वे केवल आंतरिक मन या प्राण के सूक्ष्म भौतिक भागों से ही होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, वार्निंग यहाँ हाँ, दे पर दी गई खाली है। समझने से निजात नहीं मिलती ना, क्योंकि आपको जो अनुभव आता है वो अप्रत्याशित आता है, जिसका आपको ये पता नहीं होता ये अनुभव क्या है। आपकी वर्तमान क्षमता से बहुत ज्यादा भारी आता है, उसको कैसे रखूं मैं?
मेरे पास जिस चीज का आधार नहीं हो, नीचे मैंने टेबल जो है कांच की रख रखी है और उसके ऊपर इतनी बड़ी मैं कोई हैवी लोहे की चीज रखता हूं, वो क्रम्बल कर जाएगी। सिंसियरिटी का और चैत्य का जो आधार है, उसके बिना यदि आपको प्री मैच्योरली कोई अनुभव आ जाए, उसको रखो कहां? अभी उल्टी प्रक्रिया है, व्यक्ति तो अनुभव के पीछे, आप सोच नहीं सकते। हम सब के अंदर ये प्रवृत्ति है जो अनुभव खोज रहे हैं, ये अनुभव आ जाए, ये अनुभव आ जाए, मेरे को कुछ ये मिल जाए, कुछ कह देते हैं, कुछ को पता नहीं है। अभी जो समर्पण का जो भाव है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो इसको आपके कितने भी ऊंचे अनुभव आए उनको आधारित कर सकता है, और किसी के पास शक्ति नहीं है। अभी आप कह रहे हो वो हम हमारे पास आ जाएंगे तो, अरे पर आधारित करने के लिए हमारे पास नेसेसरी ग्राउंड चाहिए। वो है नहीं तो भगवान बड़ा दयामय है, वो प्री मैच्योरली देता नहीं। कोई अपने एम्बिशन के कारण, ईगो के कारण अगर बहुत जबरदस्त रूप से ये करते हैं, अपने शरीर को तकलीफ दे के और पद्धतियों में जाके, तो वो पागल हो ही जाते हैं, शरीर खत्म हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ जी दीपक जी। जी, माँ को पकड़े रहना होगा, नहीं तो भटकने की पूरी संभावना है। हाँ, पर कम से कम अभी तो हम नो वेयर लैंड में हैं, हम कहीं नहीं है। अभी होके कम से कम, अरे जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वहां ट्विन टावर्स है, उसके ऊपर हमला हुआ, वो जब गिर गए, किन किन मंजिलों से लोगों ने छलांग लगा दी थी, कहते कितने मूर्ख हैं। अरे मूर्ख नहीं, स्वतंत्रता का जो चार्म है वही ऐसा है। व्यक्ति खतरे नहीं देखता, स्वतंत्रता देखता है। अंतरात्मा स्वतंत्रता देखेगी आपकी, बंधन में कैसे रहना चाहेगी? स्वतंत्र होना चाहती है वो। इसलिए खतरे हो चाहे नहीं हो, आप कहते हो जो है सो ठीक है, बढ़िया है, मैं तो और कोई थी, आई कैनॉट डू एनीथिंग अदरवाइज, बस कोई योग के अंदर प्रवेश करना है, मैं और कोई चीज कर ही नहीं सकता। भी हो सकता है मेरा जीवन सत्यानाश ही हो रहा हो, और अब ये तो ऐसे ही जाएगा, अब जो है सो है। इस भाव के बिना और कोई भाव आपको आधारित कर नहीं सकता। साधना में और प्रवेश कैसे करोगे? अब आपको लॉजिक समझ में आता है इसका, क्यों दीपक जी? थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आता है ना इसका? जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आ जाता है, तब तक ये भटकाव तो है ही। इसीलिए मैं तो कह रहा हूं तैयारी तैयारी तैयारी, मैं तो रोज कह रहा हूं ये बात। और कितनी पेशेंटली अपन तो कितने सेशंस से करवा रहे हैं तैयारी, और ये तो और चल रही है लगातार। इसलिए इसको प्रैक्टिकल कोई काम एक पकड़ के रेगुलरली वो करना शुरू करो। इसको जैसे आपको वो एक है तो उसको करते रहो आप गंभीरता से। कोई भी जिनको प्रैक्टिकल काम पकड़ो, उससे तैयारी होगी, नहीं तो मानसिकता से तैयारी विशेष होने वाली है नहीं। अनिल जी ठीक है? हाँ, नहीं ठीक बात है। बस चेतना का परिवर्तन समर्पण से ही होगा, और कोई चीज है नहीं। ठीक है। पर अब पिक्चर आपके सामने एकदम धीरे 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 धीरे, अब तो हमारी हम कितना इसके अंतरंग जा पाते हैं, पर पिक्चर में तो कोई कमी है नहीं। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट में तो क्लियर। एकदम स्पष्ट है, और पहली बार ऐसा साफ देखो, इसमें कितना आनंद आता है। ओहो, हम तो कहाँ जबरदस्ती जीवन बिता रहे थे, क्यों खराब कर रहे हैं इसको? अद्भुत चीज है। हाँ, तो यहाँ विराम दें, कल मिलते जी। हैं। जय श्री मान। जय श्री राम। जैसे ना।